हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बड़े दिनों के बाद आज रिएक्शन वीडियो बनाने को दिल कर रहा था। आज जुनैद भाई की वीडियो देखी, थोड़ा सा मैंने स्टार्ट के 10 सेकंड देखे तो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा यार इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो जल्दी से बनाते हैं। तो मैंने अभी ये वीडियो देखी नहीं है, क्विकली चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर इसके ऊपर देते हैं रिएक्शन। ये पकड़ मेरी सीवी, काम दे मेरे को, देना तो दे वरना। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? आपको पाकिस्तान में अक्सर लोग शिकायत करते हुए मिलेंगे जी पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, जबकि मैं आपको कई सालों से बोल रहा हूँ लोगों को नौकरियां लेने नहीं आती। नौकरियां बहुत हैं, लोग अपने आप को इक्विप नहीं करते, लोग कुछ सीखते नहीं है। बट डिग्री ले ली, यूनिवर्सिटी ने 3.8 4.0 का थप्पा लगा दिया जी, आए जी मेरे घर पे आके मुझे नौकरी दें। नौकरी लेना एक आर्ट है। लोगों को इंटरव्यू में अपेयर होना नहीं आता, सीवी लिखने नहीं आती, अखबार भेज देते हैं 6 पेजेस का, ना ही लोगों को ईमेल लिखने आती है। और वो भी आज के दौर में जब चैट जीपीटी को आप 4 लाइनें लिख के दो कि भाई इस टॉपिक पर मुझे फिल्म लिख दे, वो आपको 15 मिनट में पूरी फिल्म लिख देता है। उस दौर में ये लोग ईमेल किस तरह करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। एग्जैक्टली, ये चैट जीपीटी का जिक्र आ गया, मैंने इस पे पहले वीडियो भी बनाई है। जनाबे वाला ये चैट जीपीटी का दौर है। आप कोई कमांड जाके उसको दे दें, वो आपको खुद ही रिजॉल्व करके दे देगा। आपको इवन के एक मूवी का स्क्रिप्ट लिख के दे देगा चैट जीपीटी। चलते हैं क्विकली वीडियो की तरफ। तो मकसद किसी की तजलील करना नहीं है, मगर आपको बताना है कि भाई ये डिग्री याफ्ता लोग हैं, इनको ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती। फिर लोग आके शिकायत करते हैं, रोते हैं पाकिस्तान में नौकरी नहीं है, फिर कहता है हमें बाहर जाना है। बाहर भी नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें भाई, अगर ये हाल है आपका। बाय द वे, मेरे जितने कारोबारी दोस्त हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो कोई प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो किसी और के बिजनेस हो, वो हर वक्त अच्छा टैलेंट ढूंढ रहे होते हैं। उनको हर वक्त अच्छे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, काम के लोग नहीं मिलते हैं। उसामा साहब जरा इधर है, मैंने स्क्रीन थोड़ी छोटी की हुई, किसी का नाम नजर ना है। अब एक बेसिक तौर तरीका है, अगर मैंने पिछले हफ्ते भाई 3 पोस्टर डाली, 3 ओपनिंग्स थी मेरी कंपनी में, तो मैंने लिंक्डइन पे डाला ऐड कि भाई ये 3 चाहिए। अब तरीकाकार क्या है, जो ईमेल दिया हुआ है उस पर आप सब्जेक्ट लिखे, नीचे बॉडी में थोड़ा तारुफ करें और सीवी भेज दें। अब ये देखें, मुझे आई है सोशल मीडिया मैनेजर के लिए ईमेल की बॉडी बिल्कुल खाली, ना कोई सलाम ना कोई दुआ, जी मेरा नाम ये है और मैं ये करता हूँ, आपका ऐड देखा था तो उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। 3 लाइनें, कुछ भी नहीं लिखा। मुंह पे हमारी सीवी, ये ले बे पकड़ मेरी सीवी, अटैच कर दी मैंने, मेरे बाप का नौकर है तू, सीवी देख। ठीक है, ये अगली ईमेल देख लें ज़रा, इन्होंने भी यही किया। कोई मेल में की बॉडी में कुछ नहीं। अरे क्लास 5 में सिखाया था सिंधी में, खिदमत लाए जनाब हेड मास्टर साहब, सुभाने मौका लाए, सब्जेक्ट तो लिखो। उसका मकसद ये था कि अपना लेटर राइटिंग फॉर्मेट करना सीखें, स्ट्रक्चर करना सीखें। खाली बॉडी ईमेल भेज रहे कि हाँ भाई पकड़ मेरी सीवी। मतलब ये वही बात हो गई कि कल को अगर मैंने बोला कि जी ऑफिस में आके सीवी देनी है, तो आप ऑफिस आओगे सलाम दुआ करोगे या मुंह पे सीवी मार के चले जाओगे बाहर? ये वही कर रहे हैं। अच्छा, एक और देख लें, ये भी खाली। ये देखें, इसने प्रॉपर, आप भले एक टेम्पलेट बना के रख लो, एक बार टाइप कर लो, हर बार कंपनी का नाम चेंज करते रहो, डेट चेंज करते रहो। प्रॉपर देखो, इससे लिखी हुई है, थोड़ा सा अपना खुलासा दिया हुआ है जिंदगी का। मेरा भी इंटरेस्ट होगा यार इस बंदे के बारे में जानूं। इसने थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ा टाइप किया है, लेकिन देखें फिर आ जाए, फिर खाली। ये देखें इस तरह किस तरह अच्छा फॉर्मुलेट किया हुआ है, कितना अच्छा लिखा हुआ है। ये फिर खाली, ये फिर खाली। लोग खुद सीरियस नहीं है नौकरी लेने में, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिक्रूटिंग एजेंट है या हायरिंग मैनेजर है वो इनको सीरियस ले। क्यों लेगा वो आपको सीरियस? आप 2 लाइनें ईमेल की लिखने को तैयार नहीं है, और मैं आपको हायर करूं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर जिसने लोगों को जवाब देना है। आप मुझे तो लिख नहीं रहे कुछ, तो मेरे कस्टमर्स को क्या जवाब दोगे? अगर आपको मैं एज अ कम्युनिकेशन मैनेजर हायर कर रहा हूं जिसका काम ही ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस है, आप मुझे ईमेल में कुछ नहीं लिख रहे, तो आगे किसको लिखोगे? दूसरा एक और चीज भाई, खुदा के वास्ते अपनी करियर ट्रेजेक्टरी को खुद जाने। एक हमारा आपको पता है क्लोथिंग ब्रांड है ख्याल, उसके लिए मैं चाहता भाई कोई आके रील उसकी शूट कर ले, इंस्टाग्राम शूट कर ले। सीवी किसकी आई? एयरक्राफ्ट मैकेनिक की। या खुदा के वास्ते यार आपको खुद पता होना चाहिए कि भाई मेरी ये ट्रेजेक्टरी है, ये लाइन है, मैंने इस लाइन में रहना है। आज आप जहाज फिक्स कर रहे हो, कल आके यहाँ खवातीन के सूट की रील बनाओगे। अरे भाई कोई मतलब कोई सीरियसनेस है आपकी जिंदगी में, या बस जो मिला पकड़ लिया? ऐसे नहीं होता भाई, एक लाइन पकड़ो, उस लाइन में लगे रहो, वरना इसी तरह आप छलांगे मारते रहोगे जिंदगी भर। एयरक्राफ्ट मैकेनिक का हमने क्या करना है भाई? इसी तरह एक बार मैंने डाला था कैमरामैन के लिए, तो एक अकाउंटेंट साहब आए थे कि मैं सीख लूंगा कैमरा, वह मुझे ले लें। अरे भाई कैसे ले लें यार? तू जहां के हो उस लाइन में देखें, या तो लाइन पहले पकड़े जिंदगी में, पहले डिसाइड करें। कुछ प्लान करते नहीं है, ये वही वाली ना, पहले शादी कर ली फिर देखेंगे प्यार हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जिंदगी भी इसी तरह गुजारते हैं, मार्केट में आते हैं फिर देखते हैं जी काम कौन सा मिलता है। ऐसे नहीं होता भाई, सीरियसली जिंदगी में अपने आप को। तो भाई नौकरियां बिल्कुल है, आप अपने आप को इक्विप नहीं करते। आप बस बैठे हो चौड़े हो के जी मैंने डिग्री कर ली, बस अब मेरे घर पे आके मुझे नौकरी मिले, ऐसा नहीं होता। हाथ पैर मारने, थोड़ी सी अर्जेंसी शो करनी होती है, थोड़ी सी चाह शो करनी होती है कि हाँ यार मुझे चाहिए नौकरी। यार मुंह पे हमारी सीवी, ये पकड़ मेरी सीवी, काम दे मेरे को, देना तो दे वरना चढ़।
ये एटीट्यूड है लोगों का। तो भाई जब आपका ऐसा एटीट्यूड है तो रिक्रूटिंग एजेंट का भी ये एटीट्यूड होगा, वो भी नहीं पड़ेगा आपको, हल्ली वल्ली करेगा वो आपको। बना नाराज मत होना भाई, मकसद आपको समझाना था, एक प्रीव्यू देना था। जरा अपनी ईमेल फॉर्मेटिंग सीख लें, वरना रोबोट कल को खा जाएगा आपकी नौकरी, फिर जाके रोबोट के खिलाफ प्रेस क्लब पे धरने देना, आग लगा देना उसको, बस खुदा यार जुनेद भाई की ना बातों का ना गुस्सा ना किया करें। वो इस तरह के एक मज़ाहिया लहजे के अंदर लोगों को बड़ी डीप चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। मैं टोटली एग्री करता हूँ जुनेद भाई से। देखें, जब तक आप अपनी सीवी के अंदर सीरियसनेस नहीं ना दिखाएंगे, तब तक देखने वाला जो है ना वो आपकी सीवी को पढ़ना भी गवारा नहीं करेगा। आपकी सीवी की सब्जेक्ट लाइन नहीं है, नीचे कुछ बताया नहीं है आप किस लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, तब तक कोई बंदा आपकी सीवी को या उस ईमेल को खोल के पढ़ना भी गवारा नहीं करेगा, ठीक है। मोस्टली तो लोग होते हैं वो जब इस तरह की ऐड डालते हैं नौकरी के लिए, और अगर उसकी कोई डिटेल या कोई बॉडी में कोई सब्जेक्ट्स वगैरह नहीं तो वो ईमेल्स को वैसे डिलीट कर देते हैं, वो डायरेक्ट ही सेलेक्ट करके निकाल देते हैं। बट एनी हाउ कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। देखें, करियर अगर आपका आपने स्टडी कुछ और किया हुआ है लेकिन आप किसी और करियर में जाना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, आप वो कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप नए करियर में जाने के लिए सीरियस कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो पढ़ा हुआ है, मेरी जो स्टडी है वो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है, लेकिन मैंने अपना जो करियर परस्यू किया वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर वेरी रिसेंटली फ्रॉम लास्ट लाइक कपल ऑफ ईयर्स मैं आईटी के अंदर काम कर रहा हूँ। मैंने सीखा, वो मेरे अंदर सीरियसनेस थी, मैंने उस काम को सीखा समझा और उसके अंदर अपना रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने आप को जो है ना अपग्रेड करता रहा हूँ, कोर्सेज करता रहा हूँ, अपनी साथ साथ जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने अचानक सोचा कि यार ठीक है, ये आईटी की फील्ड तो मेरी है ही है, लेकिन इसके साथ मैं अपने वो स्किल्स जो मेरी जर्नलिज्म के अंदर थी या वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी मेरी, मैं उनको क्यों नहीं अपने एज ए पार्ट टाइम या साइड पे अपने लिए जो है ना कुछ करने के लिए कोई कोशिश करता। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। मुझे लगता था कि मैं बात कर सकता हूँ, मैं उस जर्नलिज्म की जो मेरा नॉलेज है उसको यूटिलाइज करते हुए एक यूट्यूब चैनल चला सकता हूँ। पिछले 1 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, दो के लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, बैक एंड फोर्थ बहुत सारी नीश के ऊपर मैं काम करते जा रहा हूँ, लेकिन आई डोंट केयर। मेरा ज़हन क्लियर है, मुझे पता है कि मैंने यूट्यूब चैनल को रन करना है तो करना है, उसके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ। डिफरेंट तरह की नीश के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे पता है वन डे और द अनदर किसी दिन मेरी कोई ना कोई वीडियो वायरल होगी और उसके बाद फिर जिस तरह की वीडियो लोग देखना चाहेंगी मैं उसी तरह की वीडियो को परस्यू करूंगा। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि आप कितने सीरियस हो। जब तक आप कैरियर के अंदर सीरियस नहीं होंगे तब तक कामयाबी आपको मिल नहीं सकती। ये हो नहीं सकता कि मैं जनाब 2, 4, 5, 10 वीडियोस डालता और मैं कहता कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए जी, चल जाए। चला क्यों नहीं जी? चला नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। 1 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरा हाल है कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल ही लाइन से हट के मैंने काम किया था। कोई करीब 100-150 वीडियो थी जो मैंने को बिल्कुल प्राइवेट कर दी। उनको निकाल के भी करीब मेरे चैनल पे 200-250 वीडियो पड़ी हुई है। 200-250 या टोटल मिला के 300-400 वीडियो जो होती है ना, वो एक एस्टैब्लिश चैनल जो होता है ना, वो जाके आप चेक करें जरा। एक एस्टैब्लिश चैनल के ऊपर आपको 200-400 वीडियो मिलेंगी जो मैंने 1 साल के अंदर डाल दी है। उसकी वजह सिर्फ यही है, कामयाबी मिलना या ना मिलना ये एक अलग बात होती है। आप अपने कॉज के साथ या आप अपने मकसद के साथ कितने सीरियस हो ये तभी पता चलता है जब आप उस काम के साथ लगे रहते हो। आप उसके साथ काम के साथ कितने सीरियस हो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। होप आप इस जुनैद भाई की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो मैंने बातें की शायद उनमें से कोई बात आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप अपने कैरियर के अंदर कोई नई चीज़ करना चाह रहे हैं, इवन कि आपका स्टडी बैकग्राउंड कुछ और है, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सीरियस होकर डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उसको उसके ऊपर उस काम के ऊपर या उस फील्ड के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।